आज हम मुग़ल शैली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुग़ल शैली क्या है? मुग़ल शैली का आरंभ कैसे हुआ? मुग़ल कला का जन्म, उन्नयन एवं पतन मुग़ल साम्राज्य के उत्थान एवं पतन के साथ ही चलता रहा। मुग़ल शहंशाहों द्वारा प्रोत्साहित इस कला ने विश्व में एक महत्वपूर्ण चित्र शैली के रूप में मान्यता प्राप्त की। भारत में सभी स्थानों के कला के विकास में सभी युगों में कला को एक मानवीय स्थान प्राप्त हुआ। कला को विश्वास और आत्मा के साथ अपनाया गया। जैसे भारत में जैन, बौद्ध और ब्राह्मण, इन तीनों धर्मों की मान्यता कला के माध्यम से हुई, परंतु इस्लाम धर्म में कला को मान्यता नहीं मिली। इसमें पवित्र धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए कला को पूर्णतया त्याग देने पर विशेषतया बल दिया गया। कला के लिए वैसे इस्लाम धर्म में कहा गया है कि आकृति बनाने की क्षमता केवल ईश्वर में है, वह ही एकमात्र निर्माता है। लेकिन फिर भी इसके विपरीत कुछ शासकों ने कला को मान्यता दी, जिसके कारण आज हमें मुग़ल कला के उदाहरण देखने को मिलते हैं। मुग़ल कलाकारों ने स्थापत्य व चित्रकला दोनों में ही बहुत उन्नति की। स्थापत्य की उन्नति, मस्जिद, दुर्ग तथा स्मारक आदि बनवाए और चित्रकला के रूप में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का महत्वपूर्ण कथाओं से संबंधित चित्रण करवाया। कुछ व्यक्ति चित्र भी बनवाए गए जिनका अपना ऐतिहासिक महत्व है। कुछ मुग़ल शासकों ने कला को बड़ा मानवीय स्थान दिया, जिसमें कला में जागृति तथा उन्नति हुई और भारतीय परंपरागत शैली में नए तत्वों का समावेश हुआ। इस प्रकार मुग़ल चित्र शैली ने भारतीय चित्रकला में नए प्रगतिशील तत्वों का समावेश किया और अंकन, अलंकरण और रंगाभरण की दृष्टि से उसे नया आलोक प्रदान किया। अब हम सबसे पहले मुग़ल काल का आरंभ किस शासक के समय हुआ, ये जानेंगे। सबसे पहले मुग़ल कला का आरंभ बाबर के समय से हुआ। भारत में मुग़ल सल्तनत के अधिष्ठाता बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी को महान विजेता तैमूर की 5वीं पीढ़ी में हुआ। बाबर का पूरा नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद था। जब बाबर 11 वर्ष का था, तभी सन 1494 ईस्वी में उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई और पैतृक रूप से उसने एक छोटे से परगना राज्य की सत्ता संभाली। बाबर एक उत्तराकांक्षी व्यक्ति था। बाबर के द्वारा ही भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी और साथ ही इस वंश की मुग़ल संस्कृति तथा सभ्यता का भारत में सूत्रपात हुआ। बाबर एक उच्चाकांक्षी व्यक्ति था। उसका मन छोटी सी शासन सत्ता को संभालने में नहीं लगता था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया और सन 1526 ईस्वी में भारत के शासनाधिकार का एकमात्र स्वामी बन बैठा। चीनी तत्व मिली हुई फारसी शैली बाबर के साथ इस समय भारत आई। बाबर एक अच्छा योद्धा होने के साथ साथ कलाविद था। बाबर के आत्मचरित्र से ज्ञात होता है कि उसने फारसी कला में मुख्यतया बेहजाद तथा शाह मुखबिर, इन दोनों कलाकारों की पेंटिंग को बहुत पसंद किया।
इसलिए जब वे भारत आए तो उन्होंने अपने साथ इन कलाकारों को और उनकी श्रेष्ठ चित्रों को भी साथ ले आए। इसके साथ ही शाहनामा की एक कॉपी भी अपने साथ लाए। बाबर कला, संगीत और साहित्य में रुचि रखने पर भी तुरंत लड़ाई में व्यस्त रहते थे, इसीलिए विभिन्न कलाओं में उन्नति नहीं कर सके। बाबर भारतवासियों को बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे, इसलिए बाबर और उनके पुत्र हुमायूं के समय तक मुगल कला व सभ्यता पूरी तरह से फारसी रही। इन दिनों शासकों के साथ मुसलमान कैलीग्राफर ने काम किया। इन्होंने ज्यामितिक नमूने और डेकोरेटिव एलिमेंट्स अपने चित्रों में अधिक प्रयोग में लिए। सोलहवीं शताब्दी के आरंभ के बने चित्रों में फारसी शिवाजी शैली चल रही थी। यही शैली 10वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में बन रही इस शैली में निमतनामा चित्रित ग्रंथ मिला है। इसमें बने हुए लैंडस्केप, जिसके अंतर्गत पुष्प, पत्ती, घास, घाटी, बादल, चट्टान, प्रकृति के इन विभिन्न रूपों के शिवाजी शैली के रूप में बनाया है। इस ग्रंथ में कुछ स्त्री आकृतियां भी ऐसी हैं जो पश्चिमी भारतीय शैली से साम्यता रखती हैं। नव स्थापित देश होने के कारण कला प्रेमी बाबर चित्रकला की उन्नति के लिए जो कुछ कर सकता था वह नहीं कर पाया और उच्च कला व्यसन की इस विरासत को अपने पुत्र हुमायूं के हाथों में सौंपकर सन 1530 ईस्वी को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भारत में जिन पुस्तकों को